वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस कम्युनिकेशन में चैप्टर सेकेंड एंड द थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन. Next we proceed to the theory, perception theory of communication, and this perception theory of communication was propounded by Berlow, and according to this theory the great importance has been given to perception. And perception, what is the meaning of perception? Perception means the knowledge acquired through senses of sight, hearing, etc. Or we can say that perception is an act of perceiving or apprehensions by means of the senses of the mind. कि हमारे माइंड में कुछ चीज़ें पहले से ही सेट है, मतलब जो चीज़ें हमने सीखी हैं देख कर सुनकर, उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी चीज को देखकर अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, तो किसी सिचुएशन का आइडिया लगाना या किसी पर्सन को देख के आइडिया लगाना, जैसे फॉर एग्जांपल if we see someone in white clothes or some person a male member in India, अगर आप किसी पर्सन को व्हाइट कपड़ों में देखें कि उसने व्हाइट कुर्ता पजामा पहना है, देन यू मस्ट बी थिंकिंग कि वो शायद कोई पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है। और जैसे अगर कोई वाइट ड्रेस में स्कर्ट में आप किसी को देखते हैं तो आपको ये लग सकता है कि वो नर्स है। तो ये हमारी परसेप्शन बन गई है क्योंकि हमने ये चीजें सीखी हैं, सुनी है, देखकर, सुनकर, तो अपनी सेंसेस के थ्रू ये हमने अपना परसेप्शन बनाया है। तो परसेप्शन का मतलब होता है कि अपने सेंसेस से, अपने माइंड से, अपनी कॉग्निशन से, अंडरस्टैंडिंग से हम चीजों के बारे में नॉलेज एक्वायर करते हैं। और परसेप्शन को एक हम साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, दैट इट्स अवेयरनेस। और वो अवेयरनेस कैसे आती है? दैट अवेयरनेस इज ड्राइव फ्रॉम द सेंसरी प्रोसेस व्हाइल अ स्टिमुलस इज प्रेजेंट। देन तो ये परसेप्शन है। तो परसेप्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन दिस वाज propounded बाय बर्लो, और परसेप्शन में आता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी that the sender encodes the message and transmit the same through any of the five senses. How the message is received depends upon the perception of the receiver. कि सेंडर ने अपने अकॉर्डिंग, अपना समझ के अकॉर्डिंग मैसेज को एनकोड किया, उसको ट्रांसमिट किया अपनी फाइव सेंसेस को यूज करके। अब जब रिसीवर उसको रिसीव करता है, तो रिसीवर ने जब मैसेज को रिसीव किया है तो वो अपनी परसेप्शन से, वो मैसेज को अपनी परसेप्शन से, क्योंकि जो एनवायरनमेंट से उसने गेन किया है, अपनी सेंसेस के थ्रू उसने नॉलेज गेन की है, तो उस नॉलेज के अकॉर्डिंग उस मैसेज को वो रिसीव करता है। लेकिन इस अगर हम बात करें इस थ्योरी की, तो इस थ्योरी में और भी आपको बताया है दैट बर्लो ने अपने एक्सपीरियंस के, अपने स्किल्स के बेस पे बताया है कि सेंडर एनकोड्स द मैसेज एंड ट्रांसमिट्स द सेम through any of the five senses. Clear? And how the message is received, it solely depends upon the receiver and his knowledge level in this particular context. So the perception of the receiver plays a vital role in how the receiver receives and understands the message. सो दिस इज द परसेप्शन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन इसकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट्स की। मेरिट्स, इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू सेंस ऑर्गन्स। अभी जैसे हमने पढ़ा है कि ये परसेप्शन के बारे में है, एंड द परसेप्शन कम्स थ्रू द सेंस ऑर्गन्स। तो इस मेथड के अंदर या इस थ्योरी के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इट हैज बीन गिवन टू द सेंस ऑर्गन्स। एंड द व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स? ईयर, आई, एक्सेट्रा। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में सेंस ऑर्गन्स प्लेज इंपॉर्टेंस role in this according to this theory, and it accepts the perception of both receiver as well as sender. तो perception सिर्फ रिसीवर या सिर्फ सेंडर की नहीं है, दोनों की ही परसेप्शन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। देन सम डीमेरिट्स ऑल्सो, इस मेथड की डीमेरिट्स भी हैं। इट इज अ नैरो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन,
मतलब ज़्यादा वाइड नहीं है, सिर्फ इसमें हम परसेप्शन की बात करते हैं, बाकी और भी कई चीज़ें हैं होती हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, वो सब चीज़ों को इग्नोर किया गया है। एंड ऑल्सो इट इग्नोर्स मैनी स्टेजेस ऑफ communication process like channel, medium, feedback, etc. So all these things are ignored in this theory. So this is the perception theory of communication which has been given by Barlow. नेक्स्ट थ्योरी जो हमारी आती है कम्युनिकेशन की, दैट इज द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। एंड मॉडर्न थ्योरी प्रेजेंट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कैसा है, एक कम्युनिकेशन साइकिल की तरह है। और साइकिल हम किसे कहते हैं, जहां पर हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, देन द थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तो इस तरह वन बाय वन हम अपने स्टेप्स को क्लियर करते हैं, तो उसे हम साइकिल कहते हैं। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, इट इज कंसिडर्ड एज द कम्युनिकेशन साइकिल। और कम्युनिकेशन साइकिल होने के कारण इसके स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप है इनपुट, देन चैनल, मैसेज, आउटपुट, फीडबैक एंड ब्रेन ड्रेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट की। इनपुट क्या होता है, इंफॉर्मेशन और आइडियाज दैट द सेंडर प्लान्स टू गिव टू द रिसीवर। कि सेंडर ने जो भी आइडिया या कोई भी इंफॉर्मेशन रिसीवर को देनी है वो प्लान करता है, दैट इज द इनपुट। इनपुट मतलब कि एक क्या वो सेंडर देना चाहता है। देन इज द चैनल, द सेलेक्टेड टाइप ऑफ मैसेज, लाइक कि वो किस चैनल के थ्रू देगा, किस टाइप से देगा। लेटर होगा, मेमोरेंडम होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा, रिपोर्ट हो सकता है, टेलीफोन कॉल, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। सो दिस इज द चैनल। देन द मैसेज, फिर एक्चुअल मैसेज दैट इज सेंड, की एक्चुअल मैसेज जो भी सेंडर ने रिसीवर को भेजना है। देन इज द आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, इंफॉर्मेशन दैट द रिसीवर गेट्स। आउटपुट क्या है, एक इंफॉर्मेशन जो कि रिसीवर को मिलती है। उसके बाद रिसीवर क्या करता है, रिसीवर गिव्स द फीडबैक। एंड फीडबैक क्या हो, इसे हम और क्या कह सकते हैं, इट इज द रिसीवर्स रिस्पॉन्स और नॉन रिस्पॉन्स टू द मैसेज। फीडबैक में दोनों ही हो सकते हैं, रिस्पॉन्स भी हो सकता है और नॉन रिस्पॉन्स भी हो सकता है। देन इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में है, दैट इज द ब्रेन ड्रेन। ठीक है, और ब्रेन ड्रेन को यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है वो किस लिए किया गया है, ब्रेन ड्रेन, it is meant like it is the misunderstanding at any step। ब्रेन ड्रेन का मतलब है कि पूरे स्टेप में जो कि हमने एक कम्युनिकेशन साइकिल अडॉप्ट किया है, उस कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर जितने भी एक डिफरेंट स्टेजेस आती हैं या डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसमें कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की पॉसिबिलिटी है, सो दैट इज कॉल्ड द ब्रेन ड्रेन। And the term brain drain is used for such confusion between the sender and the receiver। कि कोई अगर उसमें confusion है तो उसे हम brain drain कहते हैं। कंफ्यूजन किस में हो सकता है, सेंडर में भी हो सकता है और रिसीवर में भी हो सकता है। और इसमें एक जो और इम्पोर्टेंट आता है, दैट इज द क्लोजिंग द लूप ऑफ कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में क्लोजिंग द लूप भी करते हैं। क्लोजिंग द लूप मीन्स कि हम कभी भी कम्युनिकेशन को ओपन एंड में नहीं छोड़ते कि रिसीवर ने मैसेज भेज दिया तो रिसीवर थिंक्स कि सॉरी सेंडर ने मैसेज को भेज दिया, सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया और सेंडर को लगता है कि वंस ही हैज सेंड द मैसेज तो उसका काम पूरा हो गया। ऐसा नहीं होता। सेंडर को जो है पूरा देखना होता है कि वो प्रॉपरली रिसीवर तक पहुंचे, रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करे और रिसीवर उसको फीडबैक दे। जब तक रिसीवर का फीडबैक उससे नहीं मिलता तब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं हो सकता, जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में उसकी बनती है मैसेज को भेजने की। ठीक है, तो उसने मैसेज को ओपन एंड पे नहीं छोड़ा कि उसने मैसेज भेज दिया सो हिज जॉब इज ओवर, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसने पूरा ध्यान रखना है
कि जो उसने मैसेज भेजा है वो रिसीवर तक पहुंचा है, उसी तरीके से पहुंचा है और रिसीवर ने उसका प्रॉपर फीडबैक दिया है। मीन्स लूप को क्लोज करना। ठीक है, लूप एक तरीके से जैसे एक सर्कल है, साइकिल है, उस सर्कल को क्लोज करना। तो क्लोज कब होगा, जब प्रॉपर फीडबैक किसको मिलती है, सेंडर को मिलती है थ्रू द रिसीवर। या क्लोज लूप कम्युनिकेशन हम और भी कह सकते हैं that it's a kind of a communication technique used to avoid misunderstanding। हम क्लोजिंग द लूप क्यों यूज करते हैं, ताकि हम मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड कर सकें। और मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे अवॉइड की जा सकती है, when the sender gives a message the receiver repeats this back। जब सेंडर ने मैसेज दिया तो रिसीवर ने उसको रिपीट किया, और जब रिसीवर ने रिपीट किया देन सेंडर कंफर्म्स द मैसेज, और फिर सेंडर कंफर्म करता है कि हाँ ये ऐसे ही है। देयर बाय द कॉमन इज यूजिंग द वर्ड यस। तो फिर हम ये कहते हैं यस। जैसे सेंडर ने मैसेज दिया, फिर रिसीवर ने कहा कि अच्छा आप ये कहना चाहते हैं, तो सेंडर ने बोला यस। तो सेंडर ने यस बोल दिया, इट मीन्स जब फीडबैक रिसीवर ने दिया एंड द सेंडर सेज यस, द लूप इज क्लोज्ड। वो जो लूप है, लूप आप इसको समझ सकते हैं कि एक धागा जैसे होता है ना, लूप में बंद कर देना लूप को, धागे से पूरा सर्कल बना देना, अब उसको ओपन एंड में नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन भी जो है वो क्लोजिंग लूप कम्युनिकेशन होता है, जिसमें इनपुट है, इनपुट मीन्स द सेंडर, मैसेज है, मैसेज देन द आउटपुट रिसीवर है, रिसीवर ने जो है वो फिर फीडबैक दिया है, और फीडबैक से सेंडर सेज द यस। और इसमें एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज द ब्रेन ड्रेन। एंड व्हाट इज द ब्रेन ड्रेन इन द कम्युनिकेशन। ब्रेन ड्रेन जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर वर्ड यूज होता है, और ये जो वर्ड है ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन मीन्स ब्रेक डाउन इन द कम्युनिकेशन साइकिल। कि कम्युनिकेशन साइकिल में कोई ब्रेक डाउन हो गया, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। दैट अकर्स फ्रीक्वेंटली, कहीं ये बहुत जल्दी जल्दी होता है किसी भी कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर। एंड दिस ब्रेक डाउन मीन्स द कम्युनिकेशन लूप हैज नॉट बीन क्लोज प्रॉपरली और प्रॉपरली। कि इस ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि यहाँ पर इसकी वजह से जो कम्युनिकेशन का लूप है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ है, वो साइकिल बंद नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण या सेंडर का मैसेज ठीक तरीके से रिसीवर के पास नहीं पहुंचा है। एंड दे सच ब्रेकडाउन्स रिजल्ट इन ऑल दोज अनक्लियर मैसेजेस। और ये जो ब्रेकडाउन होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर या कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर, तो इससे इसका क्या रिजल्ट होता है कि जो मैसेज होता है वो अनक्लियर हो जाता है, वो क्लियर नहीं होता। किसको क्लियर नहीं होता, जो कि सेंडर ने मैसेज रिसीवर को भेजा है, तो वो रिसीवर को मैसेज क्लियर नहीं होता। सो दिस इज द ब्रेन ड्रेन। लेकिन ये जो ब्रेन ड्रेन है ये कैसे हो सकता है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं। इट मे बी ड्यू टू वन और मोर ऑफ द रीजंस। कुछ रीजन हो सकते हैं लाइक इन प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ द मैसेज इन द माइंड ऑफ द सेंडर। ये ब्रेक डाउन क्यों होते हैं, ब्रेन ड्रेन क्यों होता है कि सेंडर के माइंड में जो मैसेज था उसने उसको ठीक से एनकोडिंग उसकी नहीं की, इनप्रॉपर फॉर्मुलेशन किया। देन इम्प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मैसेज, तो मैसेज को भी इनप्रॉपर स्टेटमेंट से दिया गया, इनप्रॉपर रिसेप्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय द रिसीवर, और रिसीवर ने भी उसको ठीक तरीके से रिसीव नहीं किया। सो दीज मे बी द रीजन जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर ब्रेकडाउन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन मॉडर्न थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन की भी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। उसमें है, मेरिट्स में है, मॉडर्न थ्योरी जो है ये ब्रॉड है, प्रॉपर है, मतलब कि काफी ज्यादा चीजें इसमें कवर अप की हैं, लाइक देयर इज ब्रेन ड्रेन, देयर इज क्लोजिंग ऑफ द लूप of communication,
तो काफी ब्रॉड है। इट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को भी इसने कवर अप किया है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या है कि दैट व्हाट इज द इनपुट, चैनल, मैसेज, आउटपुट, फीडबैक। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर यूज किए गए हैं। एंड द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ फीडबैक एंड द बैरियर्स, और यहाँ पर प्रॉपरली बताया गया है कि फीडबैक क्या होती है और बैरियर्स क्या होते हैं। फीडबैक मीन्स जो हमें मिलता है, हम क्या करते हैं, जो हम क्लोजिंग द लूप, ठीक है। और बैरियर्स क्या होता है, ब्रेक डाउन मीन्स द ब्रेन ड्रेन। तो यहाँ पर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन फीडबैक की और बैरियर्स की इस प्रोसेस के अंदर प्रोवाइड की गई है, इस कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। लेकिन इस प्रोसेस की या इस थ्योरी की कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है, इट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन्स इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, इतना आसान नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट बनाया है क्योंकि इसमें कई चीज़ों को इंक्लूड किया है। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक द क्लोजिंग द लूप एंड द ब्रेन ड्रेन। कि व्हाट इज द क्लोजिंग द लूप ऑफ कम्युनिकेशन, समटाइम्स पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्लोजिंग द लूप कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेन ड्रेन, वैसे तो ब्रेन ड्रेन का अगर हम टर्म का मीनिंग समझें तो ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है, जैसे लोग इंडिया में मान लीजिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि लोगों ने यहाँ पे एजुकेशन लिया, ठीक है। तो एजुकेशन तो यहाँ पर लेकर फिर जब वो जॉब करते हैं तो जॉब करने के लिए उन्हें लगता है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसके लिए वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं जॉब करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि इंडिया के जो ब्रेन है, मतलब इंडिया में से ब्रेन जो पढ़ लिख चुके हैं, जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, वो यहाँ से अगर दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं तो दोज टाइप ऑफ ब्रेन्स आर ड्रेन्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इंडिया से वो ड्रेन हो गए, चले गए, निकल गए। तो वैसे तो ब्रेन ड्रेन का जो एक टर्म है इसका मीनिंग ये होता है, लेकिन यहाँ पर ब्रेन ड्रेन का मतलब कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर ब्रेक डाउन से लिया गया है। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इन दिस theory of communication, and this theory of communication is modern theory of communication। और इसी थ्योरी के साथ ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट है और हमारी थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।